देखिए, इसके पहले हमने एमएल अग्रवाल और आरएस अग्रवाल की बुक जो है सॉल्व कराया था। उसमें से जो भी सिमिलर क्वेश्चन अगर जो जो मिल रहे हैं हमने सबको छोड़ दिया है, क्योंकि अब हम कॉन्साइज की बुक को सॉल्व करा रहे हैं। इसमें चैप्टर इंडिसेज को सॉल्व करा रहे हैं। आरएस अग्रवाल की बुक में चैप्टर इंडिसेज जो है सॉल्व कराया है, इसके और एमएल अग्रवाल की बुक का इंडिसेज सॉल्व कराया है। हमने वहां पर कहा था कि हम कॉन्साइज की बुक के भी इंडिसेज सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सिमिलर मिल रहे हैं आरएस अग्रवाल की बुक में चैप्टर इंडिसेज में और एमएल अग्रवाल में इंडिसेज में, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कराएंगे। जो उससे डिफरेंट क्वेश्चन अगर जो मिल रहे हैं उसी को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये लगभग सिमिलर है क्वेश्चन आरएस अग्रवाल और एमएल अग्रवाल की तरह, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड जो है यहाँ पर सॉल्व करा दे रहे हैं। वैसे ये भी एक उनकी तरह ही सिमिलर है कुछ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पावर का पावर दिया है, इसलिए हम इसको सॉल्व करा दे रहे हैं ताकि आप लोग जो है फार्मूले को अच्छी तरह से ये समझ जाए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड जो है सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ये ब्रैकेट में दिया है a टू दी पावर -4 का होल पावर 3/4 का होल पावर -2/3 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां पर 2-3 फार्मूले देख लीजिए, देखिए, या फिर देखिए जैसे जैसे फार्मूले आएगा वैसे वैसे हम लिख करके आपको बताते चलेंगे, ठीक है। देखिए, यहां पर आया है, पहले हम फार्मूला जानते हैं a टू दी पावर m का होल पावर n का होल पावर p का होल पावर, अगर जो और भी अगर जो पावर अगर जो है तो उन सबको मिला करके ये लिखते थे। जितने भी पावर है, पावर का पावर, ठीक है, तो वो सब मल्टीप्लाई हो जाते थे। तो यहां पर हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू n इंटू p इंटू r। तो सेम यहां पर यही करेंगे, a का ही पावर का पावर सब है तो ये लिख देंगे a टू दी पावर -4 इंटू 3/4 इंटू -2/3। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज किए हैं, आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ है। क्वेश्चन दे रहा है 3 का पावर n+1/3 का पावर n ब्रैकेट में n-1 डिवाइड की साइन 9 का पावर n+1/3 का पावर n+1 का होल पावर n-1 दिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा इंप्लाई दैट 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 1, यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हो जाएगा 3 का पावर, इस n से n-1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा n² n। देखिए, डिवाइड की साइन अगर जो मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज होता है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 का पावर n+1, पावर का पावर है, ये वाला फार्मूला लगा दिए a टू दी पावर m का पावर होल पावर n, तो ये हो जाता था a टू दी पावर m इंटू n। यही फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये सेकंड ब्रैकेट में n-1 हो जाएगा अपान 9 की जगह पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का होल पावर n+1, ठीक है। इंप्लाइज दैट, देखिए 3 का पावर n इंटू 3 अपान 3 का पावर n² इंटू 3 का पावर -n इंटू यहां पर 3 का पावर, देखिए ये a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला यूज यहां पर कर देते हैं। ये हो जाएगा a² हो जाता था -b², सेम हम यहां पर यूज कर रहे हैं।
ये हो जाएगा 3 का पावर n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, अपान 3 का पावर, फिर से ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, 3 का पावर 2 ब्रैकेट में n प्लस 1, ये हो जाएगा, देखिए 3 का पावर 3n इंटू 3 अपान 3 का पावर n स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर देखिए इसकी जगह ये तो नीचे है तो 1 अपान 3 का पावर माइनस n है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो 3 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे ऐसे दिया है तो हम इसकी जगह पे 3 का पावर n ऊपर चला जाएगा तो ये लिख सकते हैं 3 का पावर n हो जाएगा। देखिए फार्मूला जो हमारा होता है a टू दी पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपान a टू दी पावर m, या फिर इसी को लिखते हैं a टू दी पावर m इज इक्वल टू 1 अपान a टू दी पावर माइनस m होता है। सेम यही फार्मूला यूज करके हम यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में 3 टू दी पावर n टू, इसको स्प्लिट करिए 3 का पावर n स्क्वायर इंटू 3 का पावर माइनस 1। देखिए 1 स्क्वायर है तो वो जितने टाइम भी लिखेंगे आपका 1 ही होगा, ये हो जाएगा 3 का पावर 2n प्लस 2, ठीक है। अब थोड़ा देखिए यहां पर इंप्लाइज दैट, देखिए नीचे है 3 का पावर n स्क्वायर और ऊपर भी है 3 का पावर n स्क्वायर, कट जाएगा ये, देखिए ऊपर हो जाएगा n 3 का पावर n और 3 का पावर n, ये प्लस करेंगे तो 2n हो जाएगा, क्योंकि जब बेस इक्वल होता है तो पावर को सम कर देते हैं, और इनटू 3 और यहां पर अपान, क्योंकि देखिए ये जो है इस वाले फार्मूले के यूज करेंगे तो ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 2n इंटू, ये आप स्प्लिट भी करते चलते हैं 3 का स्क्वायर इंटू, ये आ जाएगा नीचे तो इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 3 टू दी पावर 2n से 3 टू दी पावर 2n कट गया, और नीचे बच गया 1 अपान 3 का स्क्वायर, तो फिर से ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका सिमिलर है, ठीक है। बस वैल्यू फाइंड करना है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कराए हैं वहां पर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में एक फोर्थ है जो डिफरेंट है, हमने ना आर एस अग्रवाल में ऐसा क्वेश्चन कराया है ना एमएल अग्रवाल में, यहां पर हम सॉल्व करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ है, बाकी सब तो सिमिलर है तो उनको छोड़ दिए हैं, ये डिफरेंट टाइप का है, ये एमएल अग्रवाल और आर एस अग्रवाल में नहीं सॉल्व कराए हैं, इसलिए इसको सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ है, क्वेश्चन दिया है ब्रैकेट में 1 माइनस, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस का पावर -1, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे करली ब्रैकेट, उसका पावर माइनस है, बिग ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये हमारा पावर -1 दिया है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी ऐसे अगर जो क्वेश्चन दे तो सबसे पहले अंदर से सॉल्व करते हैं, ये पहले हम लोगों ने बॉड मास पढ़ा है, तो बॉड मास में ब्रैकेट का सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग ब्रैकेट में अंदर के तरफ से सॉल्व करते हैं। देखिए ये 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस, यहां पर लिख सकते हैं 1 अपान 1 माइनस n, ये फार्मूला यूज करके, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यूज करके वहां पे ये लिख दिए हैं, ये हो जाएगा का पावर -1 का होल पावर फिर से -1 इंप्लाइज दैट ब्रैकेट में 1 माइनस, देखिए यहां पर एलसीएम ले लीजिए अंदर की तरफ, ये 1 माइनस हमारा नीचे एलसीएम ले लिए हैं 1 माइनस n,
तो ये 1 माइनस एन में इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 अगर भी लेंगे नहीं भी लेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1 से, 1 माइनस एन और माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो रहेगा, जब एलसीएम लिए हैं तो मान लीजिए यहां पर 1 है, जैसे अलग से थोड़ा इसको करा देते हैं। देखिए 1 माइनस 1 अपान एन, 1 माइनस एन है, जब एलसीएम लिए हैं तो 1 माइनस एन हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतने टाइम जाएगा, तो ये फिर से 1 माइनस एन का 1 में मल्टीप्लाई होता है, 1 माइनस एन हो जाएगा, बीच में माइनस की साइन, बीच में माइनस की साइन, इससे डिवाइड करेंगे ये तो ये कट जाएगा, बचेगा 1 टाइम जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 हो जाएगा। यही हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब पावर -1 ये हो जाएगा -1, ये आपका आ गया। देखिए -1 से -1 कट जाएगा क्योंकि इसके आगे प्लस है, ये हो जाएगा 1 माइनस, देखिए बचेगा ऊपर -n अपान 1 माइनस n। थोड़ा यहां पर ध्यान दे दीजिए, देखिए अगर जो हम माइनस ये है -n अपान 1 माइनस n है, अगर जो हम नीचे से अगर जो माइनस कॉमन ले ले तो ये लिखा जा सकता है -n अपान -n प्लस 1, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको हम ये लिख सकते हैं -n अपान -1, इनमें से कॉमन ले सकते हैं तो n -1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे माइनस तो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका n अपान n -1। यहीं पर हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टेप पे लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बस इतना समझ जाइए कि इतना आया है हमारा, इसकी जगह पर, मतलब इतना तो है, इसकी जगह पर हम इतना पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, और माइनस साइन हट जाएगा। implies that 1 माइनस n अपान n -1। ध्यान से देखिए, अगर जो पावर -1 होता तो एक फार्मूला हमने और बताया है, a टू दी पावर b का पावर m रहता है, तब ये हम लिखते हैं b टू दी पावर b अपान a का होल पावर -m। इस वाले अगर जो सीक्वेंस में ये है तो क्या बेस चेंज हो जाएगा, तो बेस b इस वाले शेप में नहीं आ जाएगा। यहां पर n अपान n -1 है का पावर -1 दिया, अगर जो हम इस वाले शेप से दे रहे तो n -1 जो है ऊपर चला जाएगा और n जो है नीचे चला आएगा और पावर जो है प्लस में हो जाएगा। और 1 अगर जो किसी भी चीज का पावर आता है तो उतना ही होता है, तो हम इससे लिख देते हैं इंप्लाइज दैट 1 माइनस ये हो जाएगा आपका n -1 अपान n का होल पावर -1, ये आपका हो जाएगा। इंप्लाइज दैट, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये 1 माइनस और n -1 अपान n। देखिए इसलिए ये लिखते हैं, पहले हम ब्रैकेट लगा दिए, अगर जो पहले ही क्योंकि माइनस साइन है, प्लस रहता तो नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन माइनस है तो कहीं आप लोग ये ना समझ लें कि कई बच्चे ऐसे समझ जाते हैं, क्योंकि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो जानते हैं कई बच्चे सिर्फ माइनस का ये n में ही मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, 1 में -1 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां पर लिख दिया है ब्रैकेट में, ताकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज कर सकते हैं। देखिए इसके आगे हम यहां पर सॉल्व करा देते हैं, ये हो जाएगा इंप्लाई दैट 1, देखिए अगर जो हम एलसीएम लेंगे तो ये n हो जाएगा, तो यहां पर n -1 हो जाएगा का होल पावर -1 हो जाएगा। ये इंप्लाइज दैट, देखिए n -n और ये +1 हो जाएगा अपान n का होल पावर -1। इंप्लाइज दैट, देखिए प्लस n से -n कट गया, ये आपका बचा 1 अपान n का होल पावर -1। देखिए अभी हमने फार्मूला बताया है कि a टू दी पावर m है इज इक्वल टू
1/a⁻m इसको लिखा जा सकता है। या फिर अगर जो ये फार्मूला अगर जो नहीं, तो देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान से दिए, एक और फार्मूला हमने लिखाया है, a/b का पावर m है इजिकल टू, इसको लिखा जाता है b/a का पावर -m। अगर जो इस शेप में है तो a अगर जो नीचे है मतलब n नीचे है, तो ये मतलब ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो n ऊपर चला जाएगा तो ये n हो जाएगा, फिर पावर 1 आएगा, 1 टाइम्स, तो 1 अगर जो लिखेंगे तो n का पावर अगर जो 1 है तो ये n ही होगा, तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 4th का आंसर है n। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले करा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे भी क्वेश्चन हमने पहले करा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसे भी क्वेश्चन हमने करा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 का थोड़ा ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर करा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि इफ √2 इजिकल टू 1.4, मतलब √2 जहां पर आएगा वहां पर 1.4 पुट करना है, एंड √3 इजिकल टू 1.7, जहां पर √3 आएगा वहां पर 1.7 पुट करना है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि फर्स्ट √98, सेकेंड कह रहा है √50 माइनस √18, थर्ड कह रहा है कि √148 प्लस 2 जो है ये हमारा बाहर है, अंडर रूट में नहीं, मतलब रूट के अंदर नहीं है ये, ठीक है। ये सिर्फ 27 है अंडर रूट में और 2 बाहर है। फिर फोर्थ कह रहा है 4 भी बाहर है, यहां पर अंडर रूट में 128 प्लस 3 बाहर है, अंडर रूट 75 माइनस 2 भी बाहर है, अंडर रूट 108। तो आइए यहां पर हम फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करा देते हैं। आप जो है सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करिएगा, सिमिलर है। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ये हो जाएगा √98। देखिए अब तो पहले हम इसका जानते नहीं है कि कैसे हो, तो सबसे पहले 98 का फैक्टर करिए, 2 से करेंगे 4 टाइम जाएगा 9, फिर जो है 7 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। इसको लिख सकते हैं इजिकल टू अंडर रूट में 2 × 7 × 7, ठीक है, इजिकल टू। देखिए 2 टाइम्स है तो ये 2 में से एक बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट है, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो ये 2 में से एक बाहर आ जाएगा। जो क्यूब रूट रहता तो 3 में से एक बाहर आता। ऐसे इसका फैक्टर करते उसमें से 3 टाइम जो क्वांटिटी अंदर रहती तो उसमें से एक बाहर आ जाती। फोर्थ रूट में रहता तो जो क्वांटिटी 4th टाइम रहती उसको 4th में से एक बाहर ले लेते, ठीक है। लेकिन यहां पर स्क्वायर रूट है इसलिए 2 टाइम में से एक बाहर ले रहा है, तो ये हो जाएगा 7 और अंडर रूट में 2 इजिकल टू 7 और अंडर रूट 2 की वैल्यू दिया है 1.4। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 7 1 जा 7 और 2 98, 9.8 आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए इसी में फोर्थ नंबर हम सॉल्व करा देते हैं। ये 4 अंडर रूट में 128 प्लस 3 अंडर रूट 75 माइनस 2 अंडर रूट में 108। देखिए सबसे पहले 128 का फैक्टर करिए, ये हो जाएगा 2 6 टाइम 4, फिर 2 टाइम ये हो जाएगा 3 2, फिर 2 टाइम
फिर 2 से करिए 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अंडर रूट में 7 टाइम्स लिखा जाएगा। ये जैसे हम इसको अलग से सॉल्व करके और वहां पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए पेयर जब करेंगे, स्क्वायर रूट है तो 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, पेयर करेंगे 2 में से 1 बाहर आ जाए, फिर यहां पर 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, ये बाहर हो गया 2 2 जा 4 और 2 जा 8 और अंडर रूट 2 सिर्फ बच गया। 8 तो बाहर आ गया लेकिन पहले से 4 है तो 4 में 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा ये, और अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये हमारा है 75 है, 75 है, इसको करेंगे 3 से तो 2 5। अब ये तो 5 से 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट में 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 डबल है, एक टाइम बाहर आ जाएगा 5 हो जाएगा, अंडर में मतलब स्क्वायर रूट में सिर्फ 3 बच जाएगा, और पहले से 3 है बाहर तो जैसे ही 5 बाहर आएगा 5 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 जा 15 प्लस 15 रूट में स्क्वायर रूट में 3। ओके, देखिए अब माइनस ये हो जाएगा 108, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। पहले 2 से करेंगे ये 5 हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3। देखिए 1 2 3 4, मतलब ये रूट में लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 2 में से 1 बाहर आ जाएगा और 2 टाइम्स है, 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, 3 एक बाहर आ जाएगा और 2 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और रूट में 3 बच जाएगा। ये 2 3 जा 6 और पहले से 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 रूट में 3 हो जाएगा। ओके, आइए देखिए अब ये हो जाएगा 32 इंटू अंडर रूट 2 की जगह पर 1.4 प्लस 15 अंडर रूट 3 की जगह पे 1.7 माइनस 12 अंडर रूट 3 की जगह पे देखिए थोड़ा सा यहां पर और भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप लोगों ने एलजेब्रा में अगर जो पढ़ा होगा 3a माइनस 5a, तो इनमें देखिए ये a है सेम, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो हम यहां पर देखते हैं कि जो साइन अगर जो ग्रेटर रहता है उस साइन में से इस छोटी वाली साइन को माइनस कर देते हैं। अगर जो दोनों इक्वल है, मान लीजिए कि ये दे दिया है कि 7a माइनस 7a, दोनों 7 है 7 है, ये कट जाएगा, लेकिन जो साइन बड़ी रहती है उस साइन में से छोटी वाली साइन को हम माइनस कर देते हैं, तो यहीं पर सेम हो जाएगा। देखिए ये अंडर रूट 3 तो यहां पर दिया हुआ है, लेकिन ये 15 अंडर 3 है और यहां पर माइनस 12 अंडर रूट 3 है, तो इसको अगर जो देखेंगे तो प्लस वाला साइन ज्यादा है, तो प्लस वाला साइन में से माइनस वाला साइन अगर जो माइनस कर देंगे तो 15 में से 12 अगर जो जाएगा तो 3 बचेगा और 3 अंडर रूट 3 हो जाता था। जैसे यहां पर हम लोग लिखते थे -2a लिखते थे, सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, देख लीजिए आगे। इसको अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे ना हो तो पहले एक एक नंबर लिख लीजिए, एक लाइन 32 इंटू 1.4 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 3 की जगह पे 1.7, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 32 इंटू 1.4, ये हो जाएगा 8 कैरी 2 4। देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो ये पॉइंट के बाद एक डिजिट,
44.8 हो जाएगा। ठीक है, आगे 3 से 1.7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 5.1 हो जाएगा। देखिए इसको कर लीजिए, प्लस तो डेसिमल में है तो सबको आता ही होगा, लेकिन फिर भी कर देते हैं। 44.8 और 5.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, ये 819.94, यानी आपका आंसर आ गया 49.9। ये आपका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। साइज 10A में, मतलब इसमें 10A है, इंडिसेज में ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो हम इसमें बताएं कौन साइज की बुक में। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 10B में। 10B में क्वेश्चन नंबर जो है इधर सब सिमिलर दिखाई दे रहा है। वैसे हम जो है एक क्वेश्चन, मतलब सभी जो क्वेश्चन जो हमने नहीं कराया है एमएल अग्रवाल और कॉन्साइज में, उन सभी क्वेश्चनों को हम या तो इस वीडियो में या फिर हो सके तो नेक्स्ट एक वीडियो में छोटा सा एक बना करके सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके डाल देंगे। जिसको सॉल्व करना है वहां से सॉल्व कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन अगर जो नहीं आएंगे उसको लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, देखिए यहां पर एक्सरसाइज 10B में क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा डिफरेंट है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 10B का क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू फाइंड करना है। कह रहा है इफ 4 टू द पावर 2m इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्यूब रूट ऑफ 16 का होल पावर माइनस 6/9, सॉरी माइनस 6/n इज इक्वल टू, ब्रैकेट में अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर 2 दिया है। तो हमें इस इक्वेशन से a को सॉल्व करके m और n की वैल्यू जो है फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले देखिए ये तीनों, इसके इजिकल टू ये है, इजिकल टू ये है, तो कोई हम जब हमें यहां पर m और n की वैल्यू फाइंड करना है तो हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा दो ले जो एक साथ m और n ना हो। ठीक है, तो पहली बार हम इसको और इसको ले सकते हैं। इसको लेकर के सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा, m की वैल्यू फाइंड कर देंगे। फिर एक बार इसको और इसको लेकर के, या फिर इसको और इसको लेकर के भी करेंगे, क्योंकि m की वैल्यू फाइंड हो चुकी है तो m की वैल्यू वहां पर पुट करके हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहली बार हम ऐसा कुछ लेंगे कि जिसमें n भी ना हो और m भी ना हो, या फिर ले भी सकते हैं, ले करके पावर जो है इक्वल करके हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 4 टू द पावर 2m इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का पावर 2। देखिए ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर 2m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर भी दिया अंडर, ये हो जाएगा 8। यहां पर हम ले सकते हैं इंप्लाइज दैट, इसको यहां पर ये a का पावर m का पावर n रहता है तो इसको लिखते हैं a टू द पावर m इंटू n। सेम टू सेम यहां पे करेंगे 2 टू द पावर 4m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, क्योंकि a 2 जो है 3 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए बेस
इक्वल है, पावर को इक्वल कर देंगे। ये 4m इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 3/4। ये आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसको और इसको एक साथ ले लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 3 क्यूब रूट में है, क्यूब रूट ऑफ 16 का पावर -6/n इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर। देखिए फिर यहां से स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये हो जाएगा, देखिए इंप्लाइज दैट 16 का पावर 1/3 का होल पावर -6/n इज इक्वल टू 8। इंप्लाइज दैट ये 16 और -6/n इंटू 1/3 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर जो ये देखिए, अगर जो ना समझ में आया तो फिर से हम बता देते हैं। यहां पर देखिए अगर जो a टू दी पावर m का होल पावर n रहता है तो यही करते हैं ना, या फिर एक और हमारा फार्मूला इसी पर, अगर जो nth रूट ऑफ a का पावर m रहता है तो यहां पर मान लीजिए कि अगर जो पावर नहीं है, वैसे हम पावर अभी बनाएंगे, बाद में पहले भी बना सकते हैं लेकिन अब बनाएंगे, तो इसको लिखते हैं a टू दी पावर 1/n। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट में फार्मूला बता रहे थे वहां पर बताए हैं, तो ये चीजें हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो यही हमारा कट गया है, 3 से 6 जो है कट जाएगा, यहाँ 2 के बेस में आया है, इधर भी 2 के बेस में लाइए, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 का होल पावर -2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर -2/n बच रहा है और 2 का पावर 3 इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा, देखिए ये 2 का पावर 4 उसमें जाकर के मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर का पावर ये मल्टीप्लिकेशन होता है और ये ऊपर है तो मल्टीप्लाई -8/n इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंप्लाइज दैट, देखिए बेस इक्वल है तो पावर को इक्वल कर दीजिए, -8/n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, n यहां पर चला जाए, 3 यहां पर आ जाए, तो -8/3 इज इक्वल टू n। ये आपका आंसर है। देखिए m की भी वैल्यू यहां पर हम पुट करके ये n की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। देखिए कैसे, m इज इक्वल टू आया है हमारा 3/4, m की वैल्यू हम वहां पे लिख दिए और इसको थोड़ा पे हटा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 4 का पावर 2m इज इक्वल टू क्यूब रूट 16 का पावर -6/n। देखिए इसको हम डायरेक्ट यहां से ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस साइड वाला है तो हम इतना लिख देते हैं डायरेक्ट, तो यहां पर हो जाएगा, मतलब इसकी जगह पर हम ये वाला टर्म हम लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहां पर समझाया है तो फिर से उसी चीज को समझाना, इसलिए ये वाला टर्म जो है डायरेक्ट हम वहां पे लिख देते हैं इसकी जगह पे, और यहां पर 4 का पावर 2 इंटू m की जगह पर 3/4, ये कट जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए 2 का पावर -8/n इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 4 का पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 का पावर
माइनस 8 अपान एन इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3 अपान 2, 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल टू 2 का पावर माइनस 8 अपान एन इंप्लाइज दैट 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर माइनस 8 अपान एन इंप्लाइज दैट, देखिए बेस इक्वल है तो पावर इक्वल कर दिए, 3 इज इक्वल टू माइनस 8 अपान एन इंप्लाइज दैट एन को यहां पर ला दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और 3 को यहां पर चला जाएगा, ठीक है। एन इज इक्वल टू माइनस 8 अपान 3। देखिए यहां पर सेम टू सेम इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। थोड़ा अगर जो नहीं यहां पर समझ में आ रहा होगा तो ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए यहां पर समझ लीजिए, 3 अपान 1 इज इक्वल टू माइनस 8 अपान एन अगर जो दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3n इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 1, एन इज इक्वल टू माइनस 8 1 या 8 हो जाएगा, माइनस 8 अपान 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका यही तो लिखे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई इफ अंडर रूट 32 का पावर एक्स डिवाइड की साइन 2 का पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इस क्वेश्चन दिया है 8 का पावर y माइनस 16 का पावर 4 माइनस x अपान 2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाला टर्म जो है वो 16 के पावर में है, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसको लेकर के सॉल्व करिए। देखिए इंप्लाई दैट इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का होल पावर x अपान y 2 का पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहां से देखिए इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 अपान 2 का होल पावर x और इज इक्वल टू इसका जो है 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये हमारा अगर जो a अपान b इज इक्वल टू c अपान d है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही d की जगह पे मान लीजिए कि 1 है तो a का मल्टीप्लिकेशन 1 में हो जाएगा, b का मल्टीप्लिकेशन c में, ठीक है। तो c भी हमारा 1 है तो यहां पर 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 1 का a में मल्टीप्लाई हो जाएगा, b का ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहां पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर y प्लस 1 इंप्लाइज दैट, देखिए ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5x अपान 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y प्लस 1 इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 5x अपान 2 इज इक्वल टू, देखिए बेस इक्वल है तो हम पावर को एक कंपेयर कर देते हैं तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखे हैं कि 5x अपान 2 इज इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है। देखिए फिर वहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जैसे ये हमारा हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 2, ठीक है। इंप्लाइज दैट 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, हमारा ये एक इक्वेशन बन गया, ओके। देखिए नेक्स्ट वाले फिर से इसको लेकर के सॉल्व करिए, ये हो जाएगा देखिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम आगे थोड़ा समझा सकें। देखिए यहां पर 8 का पावर y माइनस 16 का पावर 4 माइनस x अपान 2 इज इक्वल टू 0 दिया है।
देखिए इंप्लाइज दैट 8 का पावर y इज इक्वल टू 16 का पावर 4 माइनस एक्स अपान 2 हो गया। यहां पर ये हो जाएगा 2 का पावर 3 का होल पावर y इज इक्वल टू 2 का पावर 4 का होल पावर 4 माइनस एक्स अपान 2। ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट 2 का पावर 3y इज इक्वल टू 2 का पावर 4 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स अपान 2 हो जाएगा। देखिए बेस यहां पर फिर इक्वल है, पावर को कंपेयर कर दीजिए, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स अपान 2। ठीक है, इसके आगे यहां पर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इंटू एक्स अपान 2। 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 2x इंप्लाइज दैट, इसको इधर ला लीजिए और 16 को वहीं रहने दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। इक्वेशन सेकेंड। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर थोड़ा देख लीजिए, हम या तो x को इक्वल कर देते हैं या फिर y को इक्वल कर देते हैं, लेकिन y को इक्वल कर देते हैं। देखिए इक्वेशन अगर जो फर्स्ट में ये टोटल दोनों साइड जो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों? क्योंकि अगर जो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये लोग आप जानते हैं, आप साइमल्टेनियस इक्वेशन जब पढ़े हैं वहीं पर आप लोग ये सीखे होंगे, 8 में भी आया होगा, लेकिन यहां पर देख लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर माइनस 6y हो जाएगा, और यहां पर अगर जो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, मतलब देखिए हम y को इक्वल कर रहे हैं, तो अगर जो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6y हो जाएगा, और यहां पर अगर जो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 3 जा 6 6y हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 3 से करिए बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि यहां पर दिए हैं इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहां पर अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा पहले से ही 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2 3 जा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है इन इक्वेशन सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 16 है, 16 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 32 हो जाएगा। देखिए अब इसको अगर जो प्लस करेंगे, माइनस करते तब साइन चेंज करें, लेकिन प्लस करेंगे तो नॉर्मली ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 19x इज इक्वल टू 38, x इज इक्वल टू 38 अपान 19 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू अगर जो फाइंड कर दीजिए, लिख लीजिए
हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं x की, तो 5 इंटू, पहले इक्वेशन लिख ले, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इंप्लाइज दैट 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसके बाद यहां पर डाल देते हैं, मतलब सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और इधर ये इस साइड प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 8, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस 8 अपान माइनस 2, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 2x z अपान x प्लस z जो है हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो इजी है लेकिन थोड़ा इसको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व, लिखिए प्रूव, गिवन में हमारा है सिंस a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z, इसको कर लिए इज इक्वल टू k लेट। हमने ये बताया है कि आर.एस. अग्रवाल में कि अगर जो ऐसे कभी क्वेश्चन अगर जो आए तो कोई एक अननोन टर्म जो है हम सपोज करते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने, और हाँ ऐसा कोई नंबर सपोज करते हैं कि जो इस क्वेश्चन में ना आया हो, तो हम यहां पर के ले लिए, ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट, अलग अलग करेंगे, a टू द पावर x इज इक्वल टू k, b टू द पावर y इज इक्वल टू k एंड c का पावर z इज इक्वल टू k हो जाएगा, इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू k टू द पावर 1 अपान x, b इज इक्वल टू k टू द पावर 1 अपान y एंड c इज इक्वल टू k टू द पावर 1 अपान z। देखिए अब यहां पर एक कंडीशन हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, कि अगेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसमें जो है वैल्यू ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर ये हो जाएगा के टू द पावर 1 अपान वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू के टू द पावर 1 अपान एक्स इंटू के टू द पावर 1 अपान जेड हो जाएगा। ठीक है, इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा के का पावर मल्टीप्लाई, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि पावर का पावर है 2, के का पावर 2 अपान वाई इज इक्वल टू के, यहां देखिए बेस दोनों इक्वल है, पावर को ऐड कर देंगे, के का पावर 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान जेड। देखिए अब दोनों साइड बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 अपान वाई इज इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान जेड, इंप्लाइज दैट 2 अपान वाई इज इक्वल टू यहां पर जेड प्लस एक्स अपान एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स जेड की जगह पर क्योंकि प्लस में है तो एक्स प्लस जेड भी लिख सकते हैं, तो हम यहां पर डाल देते हैं एक्स प्लस जेड, क्योंकि इक्वल टू में है तो इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए क्योंकि बीच में इक्वल टू है तो 2 का इससे हो जाएगा और y का इससे, तो इंप्लाइज दैट y ब्रैकेट में x प्लस जेड इज इक्वल टू 2x जेड, इंप्लाइज दैट, देखिए y इज इक्वल टू प्रूफ करना है हमारा, तो y इज इक्वल टू
2xz अपान x प्लस जेड। देखिए यही हमें शो करना था, ठीक है, ये आपका हो गया प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए हम स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिए हैं, मतलब लिखे हुए हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आपके इंडिसेज में, मतलब इंडिसेज के बुक में, कोई बुक में नहीं है यहाँ, ना ही आर.एस. अग्रवाल में, ना ही एम.एल. अग्रवाल में, और ना ही कॉन्साइज में। लेकिन हम थोड़ा, जैसे स्कूल का यूनिट टेस्ट होता है आईसीएसई बोर्ड का या फिर अदर का, तो इसमें ये सब क्वेश्चन ये ऐसे पूछे जाते हैं कि कह रहा है कि क्वेश्चन कैलकुलेट विच वन इज ग्रेटर बिटवीन, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, ठीक है। तो ये भी इंडिसेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम इनको सॉल्व करा देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसके पहले हम थोड़ा दो फार्मूले लिख देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कराएंगे तो इजीली आप लोग समझ जाएंगे। देखिए एक होता है a टू द पावर m इजिकल टू b टू द पावर m होता है। जब हमारा पावर इक्वल हो तो ये बेस इक्वल हो जाता है, एक ये फार्मूला। एक होता है a टू द पावर m इजिकल टू a टू द पावर n है। जब यहां पर बेस अगर जो इक्वल हो तो हमारा पावर जो है इक्वल हो जाता है। दो ये फार्मूले हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, ध्यान से दीजिए, देखिएगा ये फार्मूला है एक, इंडिसेज में आप लोग जाकर के देखिएगा, इंडिसेज में हम बताए हैं एक a टू द पावर m इजिकल टू b टू द पावर m है। तो ये जब पावर हमारा इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाता है। सेम टू सेम हम यहां पर ऐसे ही करेंगे सॉल्व। ये दिया है 2 टू द पावर 300 एंड 3 टू द पावर 200, ठीक है। देखिए इंप्लाइज दैट 2 का पावर 3 और इसको कर देंगे 100 एंड 3 का पावर 2 कर देंगे ये 100। ये इंप्लाइज दैट 2 का पावर 3 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 8 का पावर 100 एंड यहां पर 2 जो है 3 का पावर 2 है तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि 3 जो है 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 9 का पावर 100। अब देखिए इन दोनों में से आपको ग्रेटर बताना है। कह रहा है कि विच कैलकुलेट विच वन इज ग्रेटर बिटवीन 2 का पावर 300 एंड 3 का पावर 200। तो देखिए इसको सॉल्व करके हमने यहां तक लाया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका पावर और इसका पावर अगर जो इक्वल है तो बेस को हम इक्वल करते हैं, लेकिन यहां पर तो इक्वल तो करना नहीं है, बस हमको ये बता देना है इसके बेसिस पे कि इनमें से कौन, तो जिसका बेस अगर जो बड़ा है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि 9 ग्रेटर है, पावर तो इक्वल है लेकिन 9 ग्रेटर है, बेस 9 का ग्रेटर है। तो यहां पर देख सकते हैं कि 2 का, जैसे इसको पहले लिख लें कि 8 का पावर 100 इज लेस देन 9 का पावर 100। इसको इंप्लाइज डाल के लिख सकते हैं 2 का पावर 300 इज लेस देन 3 का पावर 200। मतलब 2 का पावर 300 इज लेस देन 3 का पावर 200। यहां पर अगर जो देख रहे हैं जब ये ग्रेटर है तो इसी की तो वैल्यू है ये, ठीक है। तो इसमें हमारा ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, 3 का पावर 200 ग्रेटर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन जैसे समझाया है ऐसे अगर जो क्वेश्चन आए तो ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, देखिए एक बार ऐसे ही और क्वेश्चन दिया है, मतलब एक दो बार क्वेश्चन दिए हैं तो हम उनको सब यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं, सब लिख दिए हैं। एक क्वेश्चन दिया था, ये भी इंडिसेस से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर टू द गिवन, क्वेश्चन ऐसे दिया था, ठीक है। तो यहां पर हमने 3 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं कि जिसको असेंडिंग ऑर्डर में ये करना है, ठीक है। तो असेंडिंग मतलब कि बढ़ते हुए में, पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। जैसे हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं, मतलब छत पे चढ़ते हैं, सीढ़ी से नीचे से जाते हैं ऊपर बड़े की तरफ, इसी तरह सेम है। तो आइए देखिए, यहां पर हम ये फर्स्ट और थर्ड जो है करा देते हैं, ठीक है।
एक जो है सेकंड वाला ये आप लोग करिएगा, ठीक है। आइए देखिए यहां पे देखिए, सॉल्व फर्स्ट कह रहा है कि 5 का पावर 1/2, 10 का पावर 1/4, 6 का पावर 1/3। देखिए सबसे पहले अब यहां पर बात हुई, अब इसको थोड़ा कैसे करेंगे, थोड़ा देखिए यहां पर पहले ये जो नंबर दिए हैं, क्योंकि अभी इसके पहले अगर जो क्वेश्चन दिया कराए थे उसको तो हम क्या नाम है पावर को इक्वल करके कर सकते थे, लेकिन यहां पर कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर तो कुछ सेम चीजें नहीं है। तो यहां पर करते हैं कि जो ये 1/2 है, 1/4 है, 1/3 है, तो इसमें 2, 4, 3 का पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जैसे 2, 4, 3, तो ये 2 से डिवाइड होगा 1, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 3, जब 2 टाइम 1, 1, 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इस यहां पर हमारा एलसीएम जो है 12 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दे लीजिए, हम एक एक मतलब एक एक स्टेप पहले बता देते हैं, फिर वहां पर लिख लेंगे। देखिए ये 12 हो जाएगा। अगर जो हम 1/2 को इसमें हमें सब पावर को इक्वल करना, अगर जो पावर अगर जो इक्वल होगा, फिर उसके बाद जो बेस ज्यादा बड़ा होगा वो बड़ा है, जो बेस छोटा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। ये सब फार्मूला यूज करके, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, अगर जो 1 में 6 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे मतलब ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 6/12 हो जाएगा, क्योंकि हमको नीचे जो है 12 लाना है। तो ये 1 जैसे 1/2 है उसकी जगह पे ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से 1/4 है इजिकल टू 1/4, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/12। और 1/3 है, इसको कर सकते हैं 1/3 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4/12 हो जाएगा। देख लीजिए हमने अपने मन से कुछ नहीं किया। फिर से अगर जो कट करेंगे 6 ऊपर है, 12 नीचे कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। यहां पर 3 से 12 कटेगा तो 1/4 आ जाएगा फिर से, और 4 से 12 कटेगा तो 1/3 आ। हमने इसलिए यहां पर इसलिए किया है ऐसे, ताकि हम पावर को इक्वल कर सके। अगर जो पावर को इक्वल कर लेंगे तो बेस जो है हम बता सकते हैं कि कौन सा बेस बड़ा है कौन सा बेस छोटा है, उसके बेस में हम असेंडिंग ऑर्डर हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए हम यहां पर लिखते हैं, देखिए ये, चलिए हम ऐसे ही मिटा करके लिख देते हैं, इंप्लाइज दैट 5 का पावर 6/12 हो जाएगा, 10 का पावर 3/12 हो जाएगा, और 6 का पावर 4/12 हो जाएगा। देखिए फिर से कटेगा, ये 6 से 12 1/2 चला जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, 12 भी कट गया, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा देख लीजिए, इंप्लाइज दैट 5 का पावर 6 मल्टीप्लाई 1/12 हो गया, ये हो जाएगा 10 का पावर 3 का होल पावर 1/12, ये हो जाएगा 6 का पावर 4 का होल पावर 1/12 हो जाएगा। देखिए ठीक है, हमने ये फार्मूला यूज किया है। a⁴m का पावर होल पावर n रहता है, तो हम यहां पर ये चीजें कर सकते हैं। ये डिवाइड में है तो ऊपर वाला है तो डिवाइड में रहता है, तो डायरेक्ट फिर से डिवाइड में चला जाएगा, तो ऊपर वाला डिवाइड में रहता है तो ऊपर वाले से ही हम ला लिए हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पर अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इस फार्मूले को थोड़ा हम इधर ऊपर लिख देते हैं ताकि आप लोग समझेंगे। a⁴m = b⁴m था, तो इंप्लाइज दैट पावर इक्वल है तो a = b हो जाता है, और यहां पर a⁴m = a⁴n है,
बेस इक्वल है तो पावर हमारा इक्वल हो जाता है। अब थोड़ा यहां पर देख लीजिए, हमने पावर तो इक्वल सब में ला दिया है, अब बस चेक करना है कि बेस कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है, उसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसके आगे जो है यहां पर देखिए, इंप्लाई दैट, देखिए 5 का पावर 6 है तो ये इसको हम लिख सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं 15 6 25 का पावर 1/12 और 10 का पावर अगर जो हम 3 है तो ये हो जाएगा 1000 का पावर 1/12। देखिए 3 है मतलब 5 का पावर 6 है तो 5 का पावर 6 है तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 6 टाइम लिखा जाए। 10 का पावर 3 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम लिखा जाएगा। 6 का पावर 4 है तो इसको लिखा जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो ये चीजें लिखा जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं मल्टीप्लाई, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा इसमें कैसे, और वो नंबर पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये 6 का पावर 4 है, ठीक। ये हो जाएगा 1296 का पावर 1/12। देखिए यहां पर अब हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम यहां पर पहले चूज करते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में पहले बता, सबसे पहले छोटा आएगा फिर उसके बाद बड़ा। तो यहां पर अगर जो देखे तो सबसे पहले ये आएगा, फिर इसके बाद ये वाला आएगा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे आएगा ये वाला, 3 नंबर है, 4 नंबर भी रहता, 5 नंबर भी रहता, तो हम सबको इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए कि देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, देखिए पहले में ये किसकी वैल्यू सॉल्व किए हैं, ये 10 यानी 10 टू द पावर 1/4, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1/4। सेकेंड पे आएगा, मतलब इससे बड़ा ये वाला है, तो ये किसकी वैल्यू है 6 टू द पावर 1/3, ये हो जाएगा 6 टू द पावर 1/3। और सबसे बड़ा कौन सा है 5 टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1/2। ये आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब हम फार्मूला यही यूज किए हैं, देखिए a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m, बेस इक्वल किए हैं। जब यहां पर इक्वल टू है तो बेस, जब सीधी सी बात है कि असेंडिंग डिसेंडिंग, तो ये इक्वल कहां है कि हम इक्वल कर दे, लेकिन यही फार्मूला यूज करेंगे और यही फार्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब जो है सॉल्व थर्ड वाला एक कर देते हैं, क्योंकि इसको आप लोग अपने से करिएगा, सेकेंड वाले को अपने से आप लोग करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा पावर में था ऐसे, और यहां पर भी पावर, लेकिन ये रेसिप्रोकल पावर में था 1/, में, और यहां पर ये पावर दिया हुआ है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हम यहां पर इसको सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 60, 3 टू द पावर 48, 4 टू द पावर 36, 5 टू द पावर 24। देखिए जब भी अगर जो ऐसे पावर हो तो ये पावर में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होंगी, हमेशा पहले आपको ये चीजें देखना है। देखिए यहां पर अगर जो हम देखें तो ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर जो हम देखें एक कॉमन, वहां पर अगर जो अपान में दिया रहता है तो हम यहां पर एलसीएम निकालते हैं, लेकिन अगर जो यहां पर अगर जो ऐसे दिया है, सिर्फ पावर में दिया है, तो यहां पर एचसीएफ निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वहां पर एलसीएम निकाल करके इक्वल करेंगे,
यहां पर एचसीएफ निकालेंगे कि एचसीएफ में कि कौन वो छोटा नंबर है जिससे ये सभी नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसको डिवाइड करके, और अभी हम देखिए आगे बताते हैं कैसे। इसको देखिए, आइए पहले एचसीएफ निकालते हैं। देखिए 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 48 का ये 2 24 हो जाएगा, फिर 2 12 हो जाएगा, फिर 2 6 हो जाएगा, फिर 2 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 36 का करिए, ये हो जाएगा 2 18, फिर 2 9, फिर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, ये 24, 24 का करेंगे 2 12, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देखिए एचसीएफ जब हम निकालते हैं एचसीएफ, तो इन चारों में जो कॉमन होगा वो चीज लेंगे। देखिए पहली बार ये 2 आ रहा है तो ये 2, फिर एक 2 आ रहा है, चारों में ये 2 हो गया। अब देखिए इसमें एक 3 आ रहा है, यहां पर भी एक 3 आ रहा है, यहां पर भी एक 3 आ रहा है, यहां पर भी एक 3 आ रहा है, ये 3। अब कोई तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए 12 से डिवाइड करेंगे ये, तो ये 2 इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 5 का पावर 12। ऐसे हो सकता है क्योंकि 5 में 12 से मल्टीप्लाई नहीं, अगर जो समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए। देखिए इसको 12 के फैक्टर में लाना है, मतलब 12 के टर्म में लाना है हमें। ये इंप्लाइज दैट 2 5 इंटू 12 हो जाएगा, 12 5 जा 60, ये 3 4 इंटू 12, 4 12 4 जा 48, और 4 का पावर 3 इंटू 12, 4 3 जा 36, और ये 5 का पावर 2 इंटू 12। ओके, देखिए ये हो गया। इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 5 का, ये हमारा एक फार्मूला देखिए, ए का पावर m इंटू m का पावर n होता था, तो इसको लिखते हैं a टू दी पावर m इंटू n। तो जब इस फॉर्म में है तो क्या इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं n? ठीक है, तो यही चीजें हम लिख दे रहे हैं यहां पर। ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 का होल पावर 12, 3 का पावर 4 का होल पावर 12, 4 का पावर 3 का होल पावर 12, 5 का पावर 2 का होल पावर 12। यहां पर देखिए ये अगर जो करेंगे तो 2 का पावर 5 है तो ये हो जाएगा 32 का पावर 12, ये है 3 का पावर 4 यानी 81 का पावर 12, ये हो जाएगा 64 का पावर 12, और यहां पर 25 का पावर 12 हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए इसके आगे जो है हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। इंप्लाइज दैट, अब थोड़ा यहां पर देखिए कि इनमें से स्मॉल कौन है, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो स्मॉल है ये वाला, यानी 25 का पावर 12 सबसे छोटा है। देखिए सबका बेस अगर जो इक्वल है तो अब इसमें से जो छोटा रहेगा वो सबसे छोटा है, क्योंकि बाई फार्मूला हम यही जानते हैं, जब इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू है, जब ये छोटा बड़ा दिया है तो छोटा बड़ा करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में दिया तो सिंपल सी बात है। तो देखिए ये हो जाएगा 25 का पावर 12, और इसके बाद है 32 का पावर 12, फिर उसके बाद 64 का पावर 12, फिर इसके बाद दिया है 81 का पावर 12 है, 81 का पावर 12 है।
अब थोड़ा ध्यान दे लीजिए, देखिए यहां पर 25 का पावर 12 है, फिर इसके बाद 32 का पावर 12 है, फिर इसके बाद 64 का पावर 12 है, फिर इसके बाद 81 का पास लास्ट में बड़ा है ये सबसे, 81 का पावर 12 है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब 25 की वैल्यू किस पर है, यहां से फाइंड किए हैं, इंप्लाइज दैट ये 5 का पावर 24 की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसी से फाइंड हुई है, ठीक है। 32 है, 32 किसकी वैल्यू है, 2 का पावर 60, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 60। फिर जो आया 64, 64 देखिए थर्ड पर, यानी 4 का पावर 33, 36, तो ये 36। इसके बाद लास्ट में 81, 81 जो है लास्ट में आया, यानी 81 का पहला किससे आया है, ये 3 का पावर 48, तो 3 का पावर 48। अब अगर जो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, तो ये लिख देंगे 5 का पावर 24, 2 का पावर 60, 4 का पावर 36 और 3 का पावर 48। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। देखिए अब ये आज जो है सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करिए, ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को ये मिल सके वीडियो, और वो देख करके इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। क्योंकि कई तरह से इसमें क्वेश्चन है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो को सिर्फ देखिए ना, प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा, ठीक है। और उसमें भी मैथ है, तो ये तो लर्निंग वाला है नहीं कि सिर्फ देख लिए, 1-2 बार देख लिए तो कुछ मेमोराइज हो जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस है। मैथ जो है बिना प्रैक्टिस का सॉल्व नहीं होता है, जब आप बार बार सॉल्व करेंगे तब जाकर के ये प्रैक्टिस होती है, उसके बाद ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं।